अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी ये बताइएगा कि आज सनम जावेद के कागजात नामजदगी बिल आखिर जमा हो गए हैं सेनेट में। जी जी। तो किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, पूरी स्टोरी बताइए, हुआ क्या है? पूरी स्टोरी क्या सुनाऊं, बस मुख्तसर ये है कि रोज़ा रखा हुआ है। 8:30 बजे के हम लोग घर से निकले हुए आज हैं। सुबह 8:30? जी सुबह अच्छा। 8:30 बजे, क्योंकि कल रात में पता चला है कोई 9 बजे। तो उस वक्त से दौड़ें लगी हुई हैं। तो सुबह गए एटीसी, तो उन्होंने कहा जी मेरे इख्तियार में नहीं है, ये आप जेल में जाके करवाएं जी। अच्छा। तो वो फिर आपको पता उसके लिए प्रोसेस कितना मुश्किल है। तो वहाँ से गए, जेल में गए तो नहीं, उन्होंने पहले आप आए इलेक्शन कमीशन में कि इनसे परमिशन नहीं, लेने पहले के? एटीसी में, सबसे पहले एटीसी गए, फिर इलेक्शन कमीशन में आए। इन्होंने क्या कहा हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम ऑर्डर करें हाँ। कि जेल सुप्रीम को इनके दस्तखत जी करवाने? जी जी। फिर? वो उसके बाद फिर जब हम जेल गए हैं तो ये देखें स्टैंप लगी, सारा कुछ लगा, अंदर भेज दिया गया हमें। 2 सेकंड में ही हमें वापस निकाल दिया गया, बगैर मिले, बगैर साइन करवाए। तो वो हम परेशान थे कि क्यों इस तरह हुआ। वो थोड़ी देर में पता चला जी वही वो कि ऊपर से ऑर्डर हैं जी, सख्ती है, नहीं कर सकते। फिर मुलाकात नहीं कर सकते? नहीं, कुछ भी नहीं, ना साइन करवा सकते ना मुलाकात करवा सकते हैं। वो फिर हमने बाहर वेटिंग रूम में 2 घंटे वेट किया। और वो जो थी अदालत ने जो बंदा हमें हायर किया था वो अकेले अंदर गए और फिर वो साइन करवा के लाए। तो वहाँ से फिर हम दोबारा गए वो असम्बली हॉल, उधर हमारे एमपीए थे, उनसे साइन करवाए। उससे करवा के इधर आए हैं तो बस कभी ये नहीं कभी वो नहीं, मींस के कंप्लीट पेपर हैं हर तरह से। क्योंकि हमने जब उसके पहले करवाए थे इलेक्शन में पेपर जमा, तो बहुत कुछ सीखा कि किधर किधर जाना पड़ता है, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं बगैर वजह गई। तो वो सारी हम हर तरह से कंप्लीट करके लाए थे। फिर भी 2-3 जगह उन्होंने यही कहा जी उनके साइन नहीं है, जेलर का साइन स्टैंप नहीं है। और क्या किसने कहा? ये जो भी अंदर आरओ साहब हैं, जो भी अंदर इलेक्शन बैठे- कमिश्नर? हाँ जी हाँ जी, इलेक्शन कमिश्नर तो खैर यही होते हैं, ये हाँ, तो आरओ यही- साहब यही- होते हैं। बिल्कुल। बहरहाल मुझे इतना नहीं पता। उन्होंने यही कहा, बार बार उधर पेपर कर दिया, उधर कर दिया। एक आधा घंटा वो हमारा वो भी ज़ाया करके तो फिर जाके कहीं अल्लाह अल्लाह करके फीस जमा की है। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो जो हमारी असल है, जो हमने इन्होंने दिया था लेटर, तो वो हमें जेल से वापस ला के दें, तो फिर वो करेंगे। अब देखें, अल्लाह खैर करे, फिर कोई ना निकल आए बहाना जैसे पहले निकला था। क्या लगता है कि कोई बहाना निकले वो रोकने की? माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सुबह से जो जैसे आते हैं, जब भी जहाँ भी हम भी, सनम को क्यों रोकते? मैं यही आपको बता रही हूँ ना, जहाँ भी हम जाते हैं सनम के पेपर लेके, वो छोटी छोटी बातें पूछते हैं। उनको भी पता है कि हमारा आईडी कार्ड जो सनम का है वो भी उनकी कस्टडी में है, थाने वाले जो, उसका मोबाइल भी उनकी कस्टडी में है। तो अब ये उसका करके सुबह मैंने देखा मेरे सामने एक नून लीग के आए, वो सिख बरादरी के थे, कोई बात नहीं, बगैर कुछ पूछे बगैर कोई एकदम से फाइल ली चले जी जाए। एकदम से ही हाँ जी, कोई नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। और अभी भी आए हुए हैं, मुझे उनका नाम आता भी है लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब? हाँ जी हाँ जी, वो भी माशाल्लाह कोई सवाल जवाब नहीं, कोई, उन्होंने एकदम से फीस भी खैर उनके अपने कोर्ट से नहीं निकली, जो उनके साथ वकील आए हुए उन्होंने निकाल के दी, सर मैं फीस देता हूँ। अच्छा। हाँ, दोनों पहले इधर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, कोई पैसा नहीं निकला, तो फिर कहा सर मैं देता हूँ आपकी जगह। मुसद्दिक मलिक साहब ने? नहीं जी, नहीं नहीं, फीस नहीं दी, अभी देख ले अंदर बैठे हुए हैं। फिर उनके जो साथ बेचारे वकील थे उन्होंने फीस दी, तो उसके बाद फीस जमा हुई, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरे ख्याल में हमसे कुछ ज्यादा नहीं तो 20-25 सवाल तो उन्होंने क्या-क्या दिए सवाल होंगे। आपसे पूछे? वो खान साहब से पूछ लेता मैं, यानी अभी मुझे गुस्सा आना शुरू होता। नहीं, मैं फिर भी मतलब क्या बुनियादी सवाल क्या पूछे? पहला बुनियादी सवाल जी, जेल कहाँ, कैसे गए, किसके साथ गए, कौन बंदा आपके साथ गया, क्या किया, कैसे गए। फिर उन्होंने कहा भाई जी स्टैंप लगी हुई है, हमें नहीं, उन्होंने अंदर जाने भी नहीं दिया। यानी उन्होंने ये वेरिफिकेशन की कि आए आप जेल गए भी हाँ हैं जी या हाँ नहीं? जी, हालांकि जो जज साहब ने ऑर्डर किया था, जिस बंदे को अकेला भी चला जाता तो कोई वो नहीं था, क्योंकि जज साहब का ऑर्डर है ना, वो तो मानने पड़ते हैं। लेकिन हम फिर भी साथ गए, हमारे यही जो वकील आए हुए हैं ये साथ गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं अंदर जाने दिया, बस वो साइन करवा के लाए हैं। तो अब वो कह रहे हैं जी वो हमें जो इन्होंने दिया था हमें ऑर्डर, इन्होंने लिख के हमारे इख्तियार में नहीं है। अब वो कह रहे हैं वो हमें ओरिजिनल वापस ला के दें, वो तो जेल में जमा हो जाता है ना। हाँ, वो जमा हो गया हाँ जेल वो में। जमा हो गया, अब वो कह रहे हैं वो वापस ला के दें। तो सनम जावेद की आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? पीर को जेल में। क्या कहती हैं वो, कितनी उनको पता है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रही अभी जो आज की खबर है ना, हैं? मुझे मिलने तो नहीं दिया गया, बड़ी सख्ती की हुई है। सनम जावेद? हाँ जी, इसीलिए थोड़ा मैं वो, मुझे ये बातें याद नहीं रहती, उसकी याद रहती हैं। 2 दिन से बंद किया हुआ है लदा लदा सबको अच्छा। कमरे में। पहले सुबह निकालते थे क्योंकि ये हर कैदी किस का किस को हक है। अलग बंद किया? आलिया हमजा अलग हैं, सनम जावेद अलग हैं, यास्मीन राशिद तो बेचारी शुरू से ही अलग हैं। और सनम जावेद का ये है कि 2 दिन से बंद है कमरों में। पहले हर कैदी का ये राइट है कि सुबह फजर की नमाज के बाद निकालते हैं और मगरिब के टाइम दोबारा अंदर करते हैं। और 2 दिन से आज नहीं, बाहर नहीं निकाल रहे। और अभी जब वो साइन के लिए बुलाया होगा, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मुझे तो जाने नहीं दिया गया। और ऑर्डर ये है कि रमजान में भी रमजान में इतनी सख्ती, और उसके बाद ये जूस वो छोटे वाले नहीं होते टेट्रा पैक, वो मैंने उनको भिजवाए थे, वो नहीं दिए गए।
तो कोई जूस नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा, इफ्तारी के टाइम पानी पिए और आइंदा कोई चीज़ नहीं होगी। वो पीर के पीर जो हम सामान जमा कराएंगे सिर्फ वो सामान आप दे सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ें ना हो। तो ये किसके कहने पर सख्ती हो रही है सनम जावेद पर? मरियम नवाज के कहने भी हो रही है, जो कह रही हैं कि औरतें हमारी रेड लाइन है। तो मुझे तो लग रहा है हम औरतें उनके लिए ब्लैक लाइन बनते जा रहे हैं। अगर वो तो सबसे पहले इतना अच्छा महीना, मुबारक महीना था, मुझे तो उम्मीद थी कि ये वो ईद जब बड़ी आई थी तो खुद से हमारे आर्मी चीफ ऑर्डर करेंगे कि तमाम औरतों को रिहा किया जाए। तो या कोई सबूत पेश किए जाए, अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर ट्रायल शुरू करें। तो अब मुझे ये था कि ये तो बहुत ही मुबारक महीना, खुद ही कह देंगे भाई चलो इतना माह हो गए हैं, 10 माह पूरे हो गए हैं, ये 10 तारीख को तो छोड़ दिया जाए। वो करने के बजाय वो कह रहे हैं जिनको ये भी ना दिया जाए, ये भी ना दिया जाए, बंद रखा जाए। वहाँ के सुपरिटेंडेंट जो हैं वो इजाज असगर, वो कहने लगे इनकी कोई बी क्लास है, आपने इनको चेयर क्यों दी हुई है, चेयर पर बैठी, हाँ जी, जितनी भी सारी थी। तो वो कहने लगे हमने चेयर वापस दे दी, तो हम फिर जमीन पे बैठ गए। हमने कहा जी ठीक है, आप इसी में खुश हैं, तो स्माइल दे के चले गए। ये इजाज असगर साहब जी, सुपरिटेंडेंट ज्वेलर जो है। तो तो अब कल मरियम ने वहाँ का राउंड करना है जी, कल विजिट करना है। तो सनम जावेद ने यही कहा है कि मुझे 3 दिन से क्लास दी जा रही है कि आपने अच्छी बच्ची बनना है, अच्छी बच्ची बनना है। तो मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ही नहीं, बस। क्या कहेंगे वो मरियम नवाज को देखकर? अब ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता क्या है? नहीं, मुझे इतना नहीं पता। मैं अगर कोई कैमरा होता सोशल मीडिया तो पता चलता, ये तो अब ये है कि बाद में मरियम पता नवाज की चलेगा। हुकूमत को कैसा देख रही हैं आप? मैं तो फिलहाल यकीन जाने कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डमी चलती फिरती है मार्केटों में, नुमाइश, कपड़ों की नुमाइश, जूतों की नुमाइश। अगर आपने इंसानों के लिए काम करना है, हम लोगों के लिए काम करना है, तो ये काम करें। जिन माओ बहनों को आपने एक अना के तौर पे बंद किया हुआ है, उन्हें फौरी आज़ाद करें, तो आप अच्छे लफ्जों में याद की जाएंगी।